तो 7 गाड़ियाँ जब और आ गई तो मैंने कहा ये देखो तेरी नाक के नीचे ये वायलेशन हो रही है और तू मुझे पूछ रहा है कि मैं चौकी ऑफिसर की परमिशन लूँ। मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मैन हैंडलिंग भी की। जो बीती रात जो मसला हुआ है, क्या पूरा वाक़या हुआ है? देखिए बड़ी देर से मुझे ये कंप्लेंट आ रही थी कि ये जो डंपर्स हैं ये कोर पुन्नू की साइड जो हैं ये ओवरलोडेड और ये जो अल्ट्रेशन करके और ये चलते हैं रोड्स पे और बड़ा एक्सीडेंट्स भी हुए। ये मसला असेंबली में भी उठा। तो मैंने इससे पहले भी 2-3 बार नेशनल हाईवे पे और पल्ली रोड पे जहाँ से कि वो कोर पुन्नू से माल उठा के रास्ते में चलते हैं वहाँ नाके लगाए और लोगों को जितने भी वायोलेटर्स थे उनको बड़े हैवी चालान किए। यहाँ तक कि मतलब 60-70 हज़ार के मिनिमम चालान एक गाड़ी को ऑन एन एवरेज होते हैं जब भी मैं चालान करता हूँ, क्योंकि ओवरवेट 20 टन 30 टन इतना तो पाया जाता है जब कभी भी हम किसी डंपर को चालान करते हैं जब वे करते हैं। तो कल भी मैंने पहले कीड़िया कंडियाल में हमारा प्रोग्राम था, हम वहाँ गए क्योंकि जो पहले डीएमओ ने गाड़ियाँ सीज़ की हुई हैं 33 गाड़ियाँ, तो उन गाड़ियों का हमने पहले देखा कि वो सारी गाड़ियाँ ओवरवेट हैं। ये हमें पता चल गया क्योंकि वो छत तक लदी हुई हैं और ऊपर भी उनका छत के ऊपर भी मतलब जो लेवल से भी ऊपर उन्होंने बजरी और मटेरियल डाला हुआ है। तो वो मेरे अंदाजे में हमने वे तो नहीं किया लेकिन हमने जो कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे लगता है कि वो सारी ओवर वे है, सारी सबका वेट ज़्यादा है। तो उधर से हमने जब पूरी इंस्पेक्शन करके 33 गाड़ियों का फिर हमने फैसला किया कि अब 10 बज चुके थे, हमने सोचा कि अब हम ना कोर पुन्नू जाएंगे। यहाँ से ये डंपर्स आते हैं और वहाँ भी अच्छी खासी वायलेशन होती है, ट्रैफिक रूल्स की भी और बाकी डिपार्टमेंट्स के रूल्स की भी वायलेशन होती है, लेकिन हमारे ट्रैफिक रूल्स की काफ़ी वायलेशन होती है। तो जब मैं वहाँ पे गया तो पहले हमें 2 डंपर वहाँ पे ओवरलोड मिले। तो उनसे मैंने पूछा कि आप बिल्टी बताइए, हमें बिल्टी दीजिए। जब बिल्टी दी तो उस पर सिर्फ 5 टन का मटेरियल लिखा हुआ था, जबकि हमारे अंदाजे मुताबिक उसमें कम से कम वो पूरी भरी हुई थी और उसमें मटेरियल जो है कम से कम 35-30 टन मटेरियल पड़ा हुआ था। तो हमने कहा कि हम ना ऐसे आपको अब चालान तो कर नहीं सकते क्योंकि आप तो बहुत अंडरवेट दिखा रहे हो। तो मैं उनको कहा कि आप कंडे पे चलो और गाड़ी को मोड़ा। इतनी देर में वहाँ पे जो साथ ही एक पुलिस चौकी थी, पुलिस चौकी से एक कांस्टेबल आ गया। वो कहने लगा कि आपने हमारे जो ये चौकी अफसर हैं इनसे बात करिए, आप बिना इन्फॉर्म करके कैसे आ गए। मैं क्या, मैं आरटीओ हूँ, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करना मेरा ड्यूटी है और मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है ये वायलेशंस रोकने के लिए, तो आप हमें मत रोकिए। तो इतनी देर में वहाँ पे एक राजकुमार सैनी नाम का हेड कांस्टेबल है, वो आ गया और वो कहने लगा जी आपने तो बताना चाहिए था हमें, आने से पहले हमारे जो चौकी अफसर हैं इनसे बात करिए। मैं क्या, तेरी नाक के नीचे जो है ये उसके इसी दौरान जब मैंने 2 गाड़ियाँ सीज़ की थी 7 गाड़ियाँ और आ गई। तो 7 गाड़ियाँ जब और आ गई तो मैंने कहा ये देखो तेरी नाक के नीचे ये वायलेशन हो रही है और तू मुझे पूछ रहा है कि मैं चौकी ऑफिसर की परमिशन लूँ यहाँ आने के लिए। तो क्या इस चीज़ पे वो बड़ा फ्यूरियस हो गया और उसने मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया और मैन हैंडलिंग भी की। तो उसके बाद फिर मैंने ये मैटर डीसी साहब के नोटिस में लाया। डीसी साहब के नोटिस में लाया, मैंने एसएचओ कंसर्न्ड जो राजबाग थाना के हैं मैंने उनसे भी बात की कि भाई देखो आपका बंदा ये यहाँ पे ठीक नहीं है, इस तरह के लोग ऐसी सेंसिटिव जगह पे नहीं होने चाहिए। जो एक ऑफिसर को बर्दाश्त नहीं कर रहे वो एक आम छोटे मुलाजिम को कैसे बर्दाश्त करेंगे या फिर आम लोगों के साथ क्या हरकत करते होंगे वो। मैंने तो वायोलेशन रोकने के लिए वहाँ पे मैंने नाका लगाया था और इसकी प्रेजेंस में वायोलेशन हो रही थी। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि ये बंदा वायोलेशन रोक नहीं रहा था कि बल्कि वायोलेशन खुद करवा रहा था। तो आपके काम में भी बाधा लाई? मेरे काम में बाधा लाई, लेकिन इसको फिर इमीडिएटली एक्शन हुआ। चौकी ऑफिसर ने इसको इमीडिएटली वहाँ पे लाइन हाजिर कर लिया और एसएचओ साहब ने भी मुझे आश्वासन दिया कि हम इसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, जो भी अंडर रूल इसके खिलाफ एक्शन बनता होगा वो हम एक्शन लेंगे। आपकी तरफ से कोई रिटर्न कार्रवाई सर यहाँ से? हाँ, रिटर्न कार्रवाई, क्योंकि रात का समय था, 10 बज चुके थे जब ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हम काफ़ी देर वहाँ पे बाकी गाड़ियाँ जो हमने सीज़ की थी उनको हम यहाँ पे लाए, 2 गाड़ियों को सीज़ किया, यहाँ लाए और बाकी गाड़ियों को हमने चलान वलान करना था तो 2 घंटे हमें वहाँ पे लग गए। फिर आके काफ़ी देर हो चुकी थी तो हम सो गए।
तो अब सुबह मैंने ये रिटर्न कार्रवाई अब करेंगे हम। आपको क्या लगता है कि क्या इस पुलिस वाले की कोई सेटिंग होगी डंपरों के साथ? नहीं, ये मैं मुझे ये नहीं पता कि इसकी कोई सेटिंग थी या नहीं थी, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि हम गए हैं वहाँ पे वायलेशन कर्ब करने के लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे किसी परमिशन की ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ हूँ और जहाँ कहीं भी ट्रैफिक वायलेशन होगी तो मैं नाका हमेशा जो एमबीडी का नाका परमानेंट नाका नहीं होता, क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है, इसलिए हम रैंडमली और सरप्राइज़ नाका लगाते हैं। तो कल हमने रैंडम और सरप्राइज़ नाका कोर पुन्नू में लगा लिया। तो उस बंदे का मुझे नहीं, मैं गारंटी से नहीं कह सकता कि उसकी कोई सेटिंग थी या क्या था, लेकिन उसका जो बिहेवियर था दैट वाज अनवारंटेड और ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसने मेरे साथ इस तरह से अगर बिहेव किया तो किसी के साथ भी वो डेंजरस है उस लोकेशन के लिए। वहाँ पे वो किसी दूसरे ऑफिसर पे भी कल को कोई करेगा तो अटैक कर सकता था। ऐसे लोगों को ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। फिर भी वहाँ पर नाके लगेंगे आज के बाद? देखिए, हम रैंडमली और सरप्राइज चेकिंग करेंगे, परमानेंट नाका हमारा लगाना मुमकिन नहीं है, तो रैंडमली हम नाके लगाया करेंगे, सरप्राइज चेकिंग किया करेंगे।